नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और इसमें मैं आज आपको अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट हल कराने के लिए जा रहा हूँ। मैंने जितना भी कोर्स था वो आपको करा दिया है। हालांकि सवाल अभी बहुत निकल भी सकते हैं उसमें, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा अगर कराऊंगा तो कोर्स और ज़्यादा आपको ये लगेगा जाने कितने सवाल हैं। जितना भी अगर उसमें कुछ छूटा हुआ होगा तो हम उनको अभ्यास प्रश्नों में उनको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि मैथ्स के जो भी सवाल होंगे वो आपको प्रश्न में ज़रूर मिलेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा। देखिए, पहले नंबर तो हमें ये कह रहा है संख्या का 1/4 संख्या में मालूम ही नहीं है। संख्या कोई भी होगी तो इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकती है। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, संख्या का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा। इस जगह पर अगर मैं कोई संख्या रख लूँ, संख्या का 3/4, फिर का कह रहा है वो, तो फिर आप गुणा का निशान लगा दीजिए। कितना दे रखा है 24, मतलब संख्या का 3/4 गुणा 2/3 कितना है 24। कितने के बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के 24 के बराबर है। अब इसकी कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 दूनी 4, इस 3 से इसको काट सकते हैं हम, इस 3 से इसको काट सकते हैं। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का x में गुणा कर दीजिए, इस 2 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, 2 3 6 बराबर के 24। एक मानेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे हम, या इससे सीधा इसको काट देंगे हम। 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया, हाँ 24 है। 24 इंटू के 6, x बराबर क्या आ जाएगा 24 इंटू के 6/3, 3 8 24, 8 बार कट जाएगा है, और 8 छिंगे 48। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 48। ये क्या आ गई, ये हमारी संख्या निकल के आ गई है। अब इस संख्या का कितना निकालना है हमें, 1/4। इस 48 का हमें कितना निकालना है, 1/4 निकालना है। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, इस 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा, 12 बार। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आप पे कैलकुलेशन करना आता तो इसी जगह पे सवाल की इतनी सारी लेंथ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसको यहीं पे हम हल कर सकते थे। अगर बराबर में संख्या लिखी हुई है और इधर भी गुणा में लिखी हुई है और इधर भी गुणा में लिखी हुई है, तो आप ऊपर वाली संख्या से इधर वाली संख्या को काट सकते हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या से इस संख्या को नहीं काट पाएंगे आप। ऊपर वाली संख्या से इस वाली संख्या को आप काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा होगा। ध्यान रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, नीचे वाली संख्या का गुणा हो रहा है इसमें, इधर वाली इस नीचे वाली संख्या का गुणा इधर हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 7 + के 2 रूट में 10 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। देखिए, यहाँ पे आ जाइए आप रूट के 10 में। ये जो रूट के 10 है, इस रूट के 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, या इसको लिख सकता हूँ मैं, इस वाले रूट को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट के 2 × रूट के 5। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी भी रूट के अंदर है, अभी भी रूट के अंदर है। अब मुझे लगता है कि आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर सब पता, रूट के 2 × रूट के 5। दो संख्या दिख रही है आपको, रूट के 2 × रूट के 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है इसमें से, देखिए सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से सवाल आते हैं, और देखिए ये जोड़ के ये भी आना चाहिए, इसके बराबर भी आना चाहिए। 5 और 2 7, 7 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, 5 और 2 7, और रूट के 2 × रूट के 5 जब गुणा करेंगे तो रूट के 10 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यदि रूट के अंदर संख्या सेम है तो हमारा 2 आ जाएगा, और अगर रूट में संख्या अलग अलग है, जैसे कि ये जो संख्या दे रखी है अभी, तो रूट भी लगेगा, 5 दूनी 10 संख्या भी आएगी। और अगर संख्या सेम है तो रूट हट जाएगा, केवल एक संख्या, वो संख्या जो लिखी हुई है वही आ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या कितनी है। संख्या कोई सी भी एक ले लीजिए। संख्या के का मतलब गुणा 60%, प्रतिशत का 100 लिख देता हूँ मैं, इंटू के 3/5 बराबर के कितना दे रखा है 36। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 0 से 0 कट गया, और 6 एकन 6 ऊपर वाली संख्या से हम इधर काट सकते हैं, 6 छिंगे 36। अभी भी यहाँ ऊपर एक संख्या बची है तो फिर से काट सकते हैं, 3 दूनी 6। नीचे वाली संख्या का क्या होता है, इसमें गुणा होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। ऊपर वाली संख्या से ये काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा होता है। तो इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है,
तो 10 पंजे 50, गुणा का निशान है, 10 पंजे 50 और 50 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100। x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, अगला सवाल इसमें आया है कि पाई है एक, मतलब पाई क्या है, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। मैं इनके बारे में खूब अच्छे से आपको परमेय संख्याओं के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैं खूब अच्छे से आपको बता चुका हूँ। ये आपको याद रखना है कि पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, a/3 बराबर के b/4 बराबर के 7 c/7। इसका मतलब ये है कि ये जो c/7 लिखा है ये दोनों के बराबर है। तो दोनों के बराबर है तो a/3 बराबर के पहले लिखेंगे c/7, c इधर आ जाएगी और 3 उधर पहुंच जाएगा ऊपर, एक हो गया है। दूसरा देखिए b/4 बराबर के भी c/7 है, तो इसको क्या लिखेंगे b, c इधर आ जाएगी और 4 इधर पहुंच जाएगा। अब ये जो सवाल दे रखा है यहाँ पे, इसको क्या है, इस सी का सबके नीचे अलग अलग हम गुणा कर देंगे। a/c प्लस के b/c प्लस के c/c। a/c का मान कितना दे रखा है 3/7, b/c का मान 4/7, c से c कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, हर दोनों के समान है और हर इसका फिर इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 4 और प्लस के 7/7 बराबर के हो जाएगा कितना है 14, 14/7 और 7 दूनी 14। आप पे कैलकुलेशन करना खूब अच्छे से आना चाहिए, अगर बिना कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है कैसे करना है, इसका एलसीएम लेना है या केवल इसको कर लीजिए पहले कि हर दोनों के समान है 7, तो 7 की 7 आएगी, 4 और 3 7, 7/7। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, लेकिन हल करेंगे तो इसे तीनों का एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।